और आदत तो 15 साल तक शराब पिला का आदि कर दिए हो, और अब क्या शराब को बंद करवा रहे हो? छलबो नवा छत्तीसगढ़ होना वो स्लोगन। वर्तमान विधायक वो खुद का विकास करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये बारी है कहाँ? पहली ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष मैं खुद हूँ जो पूरे वार्ड में लोगों के बीच रहे। कांग्रेस के भी बेरोजगार भाई लोग यहाँ खड़े हैं, पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ तक के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे महासमुंद विधानसभा की। महासमुंद विधानसभा ऐसे तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और 6 बार यहां कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं एक बार निर्दलीय, एक बार बीजेपी और एक बार अन्य पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अभी वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विनोद सेवनलाल चंद्राकर यहाँ के विधायक हैं और मौजूदा सरकार में संसदीय सचिव के पद पर भी हैं। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या उपलब्धियां रही हैं? हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर जी। इनसे जानते हैं कि इन 4.5 साल में महासमुंद विधानसभा में क्या उपलब्धियां रही। देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ का उन्होंने प्रभार लिया, और जैसे ही प्रभार लिया, खासकर हमारे जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हुई थी उनको उन्होंने पूरा किया। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ जैसी योजनाओं को 2 घंटे के अंदर पूरा करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। और खासकर मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य है वो समर्थन मूल्य उन्होंने दिया। अपने जो कि भूमिहीन जो किसान हैं उनको 7,000 रुपए राशि देने की घोषणा की। साथ ही जो महिलाएं हैं उनको सबल बनाने के लिए गौठान योजना को उन्होंने आगे बढ़ाया। खासकर जो हमारी जो गैया माता है, जिसको हम लोग सब माता कहते हैं, वो माता सड़क पर घायल हो जाती थी, इधर उधर उनकी मृत्यु हो जाती थी, लोग उनको घर में रखना नहीं चाह रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने गौठान योजना के माध्यम से गौठान बनाए और वहां पर वर्मी कंपोस्ट या अन्य चीजों के माध्यम से महिलाओं को सबल बनाने का कार्य हमारे महासमुंद जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया है। और साथ ही हमारे सारे लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया, बेरोजगारों को भत्ता देने का कार्य किया। हमारे बहनें हैं उनको सबल बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं रिपा के माध्यम से उनको कार्य कराने का कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इन 4.5 साल में हमारे इस छत्तीसगढ़ का विकास लगातार बढ़ता रहा है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने का कार्य किया है। राम वन पथ गमन का निर्माण किया है। हमारे चंदखुरी में माता कौशल्या, हमारी संस्कृति को बचाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस कार्य को 15 साल में भाजपा पूरी तरह से जो भूल चुकी थी, भाजपा पूरी तरह से सिर्फ अपने उद्योगपति साथियों को ध्यान देती थी, अपने बाहरी लोगों को ध्यान देती थी, उस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ियावाद को, छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के त्योहारों को, छत्तीसगढ़ की भाषा को और छत्तीसगढ़ के विकास को उन्होंने ध्यान दिया। नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत उन्होंने हर योजनाओं को साकार करने का कार्य किया है। और क्षेत्र में जो विकास कार्य के जो गंगा भाई है, ये 4.5 साल में लोगों को दिख रहा है। और आज व्यक्ति कहता है कि आज जो हम लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया, ये आज साबित हुआ है कि वाकई छत्तीसगढ़ भी सबसे बढ़िया है और छत्तीसगढ़िया लोग भी सबसे बढ़िया है। और छत्तीसगढ़ का विकास, जो धान का कटोरा जो भाजपा के कार्यकाल में खाली हो गया था, वो धान के कटोरे को भरने का कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर। अब भाजपा के लोगों से भी जानते हैं कि कांग्रेस के जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, 4.5 साल जो अभी कांग्रेस की सरकार रही है और माननीय रश्मि चंद्राकर जी ने जो बात कही है, ये प्रदेश की जनता को केवल और केवल स्वप्न दिखाने जैसा है। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि केवल प्रदेश जो है विकास की बजाय विनाश की ओर जा रहा है। महासमुंद विधानसभा में विकास की बात करें तो क्या कुछ विकास दिखता है? देखिए, महासमुंद की बात भी करेंगे आप तो महासमुंद में भी यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के विधायक जी ने केवल और केवल यहाँ पर स्वप्न दिखाने का काम किया है, कोई विकास नहीं। आप देख लीजिए, पहली बार आपको बता देते हैं, नए बस स्टैंड का निर्माण जो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। आज शहर को देखते हुए शहर लगातार बढ़ रहा है और बस स्टैंड की आवश्यकता है, एकदम अति आवश्यकता है। उसके लिए महासमुंद के विधायक ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया, जबकि आज 4.5 साल में सबसे पहला काम होना चाहिए था महासमुंद का नए बस स्टेशन का निर्माण होना चाहिए था, कुछ भी नहीं। दूसरी चीजें आप देख लीजिए कि जो मेडिकल कॉलेज
सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से बनी हुई है, जिसको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना खून पसीना बहाया है, उसको अपनी उपलब्धि बताकर केवल और केवल महासमुंद की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार का काम जो है वो महासमुंद के विधायक जी के द्वारा कर रहे हैं। महासमुंद में विकास के नाम से केवल और केवल छूट, कपट और कुछ भी नहीं है। विकास की बात करते हैं, महासमुंद में सबसे ज्यादा जरूरी बस स्टैंड भी है और साथ ही यहाँ पे रिंग रोड बनना था, क्योंकि नेशनल हाईवे 53 महासमुंद शहर से होकर गुजरता है। तो आखिर ये रिंग रोड अभी तक बन क्यों नहीं पाया? अभी इसका प्रस्ताव गया हुआ है और इसके प्रस्ताव में बहुत सारी कुछ प्रशासनिक कार्य रहते हैं और ये बनने का प्रस्तावित है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि आपने बोला और तुरंत हो जाए, कुछ कुछ अड़चने आती रहती हैं और इसका प्रस्ताव गया हुआ है। आज नहीं तो कल जो है ये जो है लिंक रोड बनेगा ही। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं राशि महिलांग जी। गौरव पथ को लेकर भी काफी बात हो रही है कि गौरव पथ बहुत लंबे समय हो गया, शहरवासियों को मांग है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बोलूंगी मेरे सम्मानी भाई महेंद्र जैन जी जो छत्तीसगढ़ के विकास को लेके इतने असंतुष्ट हैं कि उनके शब्द नहीं निकल पा रहे उनके जबान से। उनको काफी सोचना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़, हमारे प्रदेश में कि एक भी काम यशस्वी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है और हमारे महासमुंद विधानसभा में माननीय विधायक महोदय में कुछ भी नहीं किए हैं। ये इनका कहना है जो सरासर गलत है, निराधार है। मैं आपको बताती हूँ, गौरव पथ की जो हमारी योजना है वो चली गई है और वहां से 15 बिंदु पे हमारे यहाँ नगर पालिका में निर्देश आया हुआ है। हम उस बिंदु पे कार्यवाही करके हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दिया है और बहुत जल्द मैं आपको माननीय हमारे महेंद्र जैन भाई को बुलाऊंगी उस भूमि पूजन में और हम गौरव पथ का हम निर्माण करने जा रहे हैं। विकास की बात करें तो इस विधानसभा में क्या ऐसा विकास हुआ है जो इन 4.5 साल में दिखता है? महासमुंद विधानसभा में सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ, स्वामी आत्मानंद जो स्कूल जो बना है हमारे पूरे प्रदेश भर में नहीं, मुख्य रूप से मैं महासमुंद को ही फोकस करूंगा। यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्वामी आत्मानंद स्कूल को सफल बनाना है और सफल बन गया है। लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए लाइन लगी रहती है। ओवरब्रिज का भी काम हमारे मुख्यमंत्री और विनोद सेवनलाल चंद्राकर के प्रयास से पूर्ण हुआ है। और महेंद्र भाई ने जो मेडिकल कॉलेज की बात बोली है, इनका अथक प्रयास हमारे विधायक महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का रहा, नहीं तो महासमुंद में न ये मेडिकल कॉलेज खुलता। बहुत सी अड़चने बीजेपी वाले ला रहे थे इसमें कि महासमुंद में ना खुले, मगर ये हमारे विधायक और भूपेश बघेल जी के प्रयास से महासमुंद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। कांग्रेस जनों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के लिए विधायक जी ने बहुत काम किया और उन्हीं की वजह से मेडिकल कॉलेज खुला है। विधायक जी ने कोई प्रयास नहीं किया, उनका प्रयास जीरो रहा। सांसद महोदय और माननीय मोदी जी के प्रयासों के कारण ये मेडिकल कॉलेज का यहाँ निर्माण हो पाया है और खुल पाया है। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 3 आश्रित जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और उन 3 जिलों में उन्होंने खोल चुका है और आगे उनकी और प्लानिंग है कि बहुत से जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलना है। ये मोदी जी की देन है और यहाँ के सांसद महोदय की देन है। और यहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, चाहे गौरव पथ की बात करें, चाहे नए बस स्टैंड की बात करें। और ये जो गौठान आप जाके देखिए, 1 किलोमीटर पर गौठान है और गौठान में वहाँ धज्जियाँ उड़ रही है। वहाँ ना गाय है ना कुछ ना है। वहाँ के जो गोबर सप्लाई कर रहे हैं उनको आज 1-1 साल से पैसा नहीं मिला है। बना है लेकिन कोई पूर्ण नहीं है। गौठान की स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, गौठान अगर मेरे बीजेपी के भाई बंधु अगर जाते हैं तो मैं उनको कहूंगी कि बमनी का गौठान देखिए, आप बिरकोनी का गौठान देखिए, जहां पर मंजू यादव जिन्होंने भेंट मुलाकात में सबके सामने ये कबूल किया था, उन्होंने बात भी की थी कि मैंने जो है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बना करके 6 लाख की आमदनी की है। अगर वो इतने भरी भीड़ में कह रही है तो उसका कहीं ना कहीं सत्यता होनी चाहिए। मेरे भाजपा के साथियों को मैं कहूंगी कि आप ऐसी जगह पर जाकर देखिए। और ये पता नहीं किस गौठान में गए हैं और किस समय गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गौठान में हो सकता है इन लोग दोपहर में गए हों, जिस समय चारा खाने गाय चली जाती है। और उस समय जब गाय ही नहीं रहते तो पता नहीं मेरे भाजपा के साथी उस समय क्यों चले गए। तो पता नहीं वो क्या करने गए थे या क्या।
सुबह 8 बजे हमारे भैया, हम लोग बताना चाहूंगी कि सुबह 8 बजे भी चरवाहा ले जाता है। और आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता सुबह 6 बजे उठ करके गैया को चराने के लिए ले जाती है। तो आप जो है दोपहर में ना जाएं, शाम को जाएं, वहां पर आप पानी की व्यवस्था को देखें और अपने कार्यकाल में जो अपने कार्यकाल में उस 15 साल के कार्यकाल में जितनी गायें मरी हैं, पहले तो आप उनका हिसाब दो। आप लोगों ने गाय को रखने के लिए एक बूचड़ खाना टाइप का आप लोगों ने बनाया था, जहां पर न पानी की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, और इतनी ज्यादा मात्रा में गाय को एक साथ रख दी जाती थी कि सिर्फ जो है उनकी वजह से गाय की मृत्यु हो जाती थी। कहाँ है आप लोग के? अब आप लोग तो अपने आप को गौ भक्त कहते हैं ना। अरे गौ सेवा करने वाले अगर कोई है ना तो आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने गौ सेवा के नाम पर गौठान का निर्माण किया है और गाय को वहां पर रखने की अच्छी व्यवस्था की है। गाय माता का अगर आशीर्वाद मिलेगा ना तो ऐसे गौ सेवक और गौ भक्त को मिलेगा। चलिए, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ विकास दिखता है महासमुंद विधानसभा में। देखिए, महासमुंद में ओवरब्रिज का काम जो भाजपा कार्यकाल में शुरू हुआ था, मगर तकनीकी रूप से वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस ने उसको पूरा किया। काम तो करना ही पड़ता है, सिर्फ घोषणा करने से या काम शुरू करने से नहीं होता है। काम को कांग्रेस सरकार ने पूर्ण कराया। मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंश से बना है, मगर सारी मेहनत राज्य सरकार को करनी होती है। कई बार सेंट्रल की टीम आई जिसको भाजपा नेता के दबाव में मान्यता देने से रोका गया, मगर हर बिंदु पे जितनी शिकायतें उन्होंने रखी, हर शिकायत को तत्काल पूरा राज्य सरकार ने किया। जो भी कमी बताई गई वो कमी को पूरी की गई, तब जाकर के वो मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। और आज दूसरे वर्ष का भी वहाँ पे अनुमति मिल गया है और वहाँ मेडिकल कॉलेज में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी बात, बेलसोंडा में जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ ओवरब्रिज बनना है, उसके लिए भी हमारे विधायक जी ने नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा था, वहाँ से सहमति आ गई। जो चीजें केंद्र सरकार के पैसे से होना है, लेकिन काम तो राज्य सरकार को ही कराना है। राज्य सरकार लगातार, और हमारे विधायक जो है जो काम जिस भी मत से जहां से भी होना है उस जगह से काम को कराया जा रहा है। तो ऐसा कोई काम रुकता नहीं दिख रहा है। आत्मानंद स्कूल की बात आई, तत्काल यहाँ पे स्कूल तैयार हुए, शिक्षण अच्छे से चल रहे हैं। कृषि कॉलेज आज यहाँ पे चल रहे हैं। तो सारे चीजों को रख रखाव भी करना होता है। सारी रख रखाव हमारी सरकार ने यहाँ कर रही है। हमारे विधायक सजग हैं, जहाँ भी समस्या होती है तत्काल उसका निराकरण किया जाता है। अभी यहाँ पे तहसील के सामने में जो जगह है वहाँ लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें सर्वे में चीजें चल रही है। वो जब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो 150 करोड़ का वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ मंडी में भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये किसकी देन है? कांग्रेस सरकार की। 15 साल में भाजपा ने क्या किया? मंडी में कॉम्प्लेक्स बनाया? नहीं बनाया। शहर में नगर पालिका की स्थिति देखिए, अब आगे चल के नया नगर पालिका भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पे लोगों के सर्व सुविधायुक्त चीजें बनती जाएगी। तो कांग्रेस के लोग कहीं भी कमी दिखती है तो उसमें पीछे पड़ के उसको कमी को दूर करके विकास की दिशा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाजपा वाले 15 साल कार्यकाल में बता दें उपलब्धि कि शहर का कोई नक्शा बदल पाए हो तो, और हमसे उम्मीद करते हैं कि 4.5 साल में नया नक्शा दिखा दें उनको। तो उनको सोचना चाहिए कि 15 साल और 4.5 का हिसाब जो है एक बराबर नहीं होता है, उस अनुपात में ही चर्चा करनी पड़ेगी। महासमुंद के विधायक एक्टिव हैं और लगातार काम करवा रहे हैं, क्या सोचते हैं? इनका स्लोगन था शुरू में कांग्रेस पार्टी का, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, लेकिन वो गलत स्लोगन था। छलबो नवा छत्तीसगढ़ होना वो स्लोगन। आज गौ वहां नहीं है, गौ माता गौठान में नहीं है, लेकिन चारे का पैसा आ रहा है। आज रेत की रॉयल्टी नहीं कट रही, लेकिन ट्रकें जा रही हैं। और आज ये ओवरब्रिज की बात करते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि 2013 में वो स्वीकृत हो चुका था विधानसभा में, पहले ही पूरा बजट यहाँ 1 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट आ चुका था पहले से। और ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये रामवन पदगमन की बात करते हैं। महासमुंद उड़ता महासमुंद है। पूरे नशे के चपेट में युवा नशे की ओर जा रहे हैं। शराबखोरी बढ़ गई है। स्वीकार किए हो आप कि महासमुंद बढ़ते क्रम में है? आम लोगों की भी राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं। बीजेपी या कांग्रेस किसके कार्यकाल में बेहतर विकास महासमुंद विधानसभा को है? देखिए, यहाँ तो दोनों का कार्यकाल तो भाई एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर यहाँ के वर्तमान विधायक वो खुद का विकास करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। और जनता के, अगर आप जमीन स्तर पर जाओ, मैं हमेशा जो चौपाल लगाकर ग्रामीणों के बीच बैठता हूँ, उनसे समस्याओं का जिक्र उन लोग बताते हैं कि यहाँ के प्रशासन इतने भ्रष्ट है कि
कोई अधिकारी को उनके, मैं मैडम के ही नगर पालिका की बात करूं, वार्ड नंबर 6 में ग्रामीणों ने मुझे, मतलब वार्ड वासियों ने मुझे बुलाया था। मैं उनके सीएमओ से मिलने के लिए 2-3 बार गया, फोन लगा तो फोन बंद रहता है। इतनी निष्क्रिय मतलब प्रशासन है, मत पूछो। और रही बात विकास की, तो सिर्फ परिवारवाद का विकास हुआ है, एक व्यक्ति का विकास हुआ है। और आपको जितने संसदीय सचिव महोदय का जितने भी घोषणा पत्र है आप देख लो, महासमुंद विधानसभा 246 बूथ है, वहाँ कहीं भी जाके देख लो, अगर एक भी ईंट लगा होगा तो मैं स्वीकार करूंगा कि विकास हुआ है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आइए क्या कुछ विकास दिखता है। भूपेश बघेल के महासमुंद में भूपेश बघेल सरकार ने विधायक जी के सानिध्य में जो काम हो रहा है वो हो रहा है। और भाजपा वाले क्या बताएंगे, जो शराब बोल रहे 15 साल का आप शराब पिलाए हो, आप ही आदत दिला दिए हो, अब वो शराबबंदी बंद बोलते हैं, बिहार जैसा हालत चाहते हैं। और आदत तो 15 साल तक शराब पिला कर आदि कर दिए हो, और अब क्या शराब को बंद करवा रहे हो। जमीनी स्तर पर विकास क्या है? जमीनी स्तर पर विकास है भैया। क्या विकास हुआ? पुल पुलिया बिजली और सड़क पानी सब तो है भैया, और यही तो विकास है। बताओ। आज हर घर में, और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि और क्या विकास दिखता है। देखिए, आज हर घर में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है। भाजपा के लोग ये बता दें कि क्या उनके घर में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या उनको उनका जो कर्जा माफी हुआ, क्या उनको कर्जा माफी का लाभ नहीं मिला है? ये भाजपा के लोग बता दे। हमारी सरकार ने किसी से भेदभाव नहीं किया। आज भी सब लोगों को, गरीबों को अगर पीडीएस के माध्यम से उनको चावल मिल रहा है, सभी को, और सभी के घरों में 10 रुपए किलो से भी चावल हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और जहां तक विकास की बात है, तो विकास की बात लगातार यहाँ दिख रही है। खासकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बोलूंगी तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे विकास हुए हैं। आत्मानंद स्कूल खुल रहे हैं, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 10 कॉलेजों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वहां पर पढ़ाई होगी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में आप देखिए कि स्वास्थ्य के मामले में भी हर महासमुंद जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में भी बहुत सारी सुविधाएं हुई है। 15 साल में डायलिसिस नहीं होता था, आज हमारे पास डायलिसिस की सुविधा है। कोरोना काल में हम लोगों ने भयावह स्थिति देखी थी, उस समय सरकार को काम करने के समय नहीं मिला था, लेकिन आज आप देखिए सिटी स्कैन मशीन है, डायलिसिस हो रहे हैं। एक 15 साल में इन लोगों ने जो रिफर सेंटर बना दिया था, वो रिफर सेंटर आज यहाँ पर पूरे इलाज की सुविधा यहाँ पर मुहैया हो चुकी है। तो ऐसे में हमारा विकास महासमुंद के अंदर दिख रहा है। आगे भी विकास होगा, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सब टीम है, विधायक हैं, उनकी पूरी टीम पूरी क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है, और आने वाले समय में ये क्षेत्र का विकास लगातार बढ़ता ही जाएगा। की बार 75 बार विकास काफी हुआ है महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो विधायक की वजह से काफी विकास हुआ है। उनकी जो दावे है उसमें कितनी सच्चाई है? ये दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रही हूँ रश्मि दीदी को। यहाँ जो कसम खाए थे गंगा जल को लेके, 36 घोषणा पत्र, एक भी अमल नहीं हुआ है। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये बारी है कहाँ? महासमुंद विधानसभा और कांग्रेस की सरकार अभी महासमुंद में जो ओवरब्रिज की बात करते हैं, ओवरब्रिज भाजपा शासन में बन रहा था, और आप सब जानते हो बन रहा था, बन गया था, आधा थोड़ा सा बचा था, वो उसको बनाए हैं। और अभी जो गौठान की बात कर रहे हैं ना, और गौठान को मैं बता रही हूँ दीदी, एक जगह का बताती है बमनी का, विधानसभा महासमुंद में कितना गौठान है प्रॉपर। अभी यही महासमुंद चल के देखो, शाम का समय बताते हो, अभी शाम हुआ है, एक भी अगर गाय रहेगा तो बताना। वहाँ छपरी भी नहीं है, और वो भी पिटिया झर में गौठान। ऐसी गौठान थोड़ी है। हम चैलेंज कर रहे हैं, चलिए हम लोग दिखाते हैं। और ये गौठान की बात, यहाँ पहले तो गाय मरता था, लेकिन अभी तो इंसान मरते हैं गाय से टकरा के। गाय पूरे रोड में बैठे हैं रात को दिन को। तो क्या विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कौन सा विकास हुआ है बताओ? हम लोग भी तो देख रहे हैं, यही है। पहले हमारे भाजपा के सरकार में यहाँ नगर पालिका में जो भी हुआ, और अभी भी केंद्र सरकार का पैसा से लोग सीधा भूमि पूजन और फीता काटने के लिए जाते हैं। कोई विकास नहीं है महासमुंद शहर में। निष्क्रिय विधायक है, विधायक बस
जो घोषणा करते हैं, बोलते हैं, वार्डों में जा रहे हैं, जन चौपाल लगा रहे हैं और क्या बोलते हैं, पार्षदों को नहीं बुला रहे हैं, पार्षदों को नहीं बुलाते, अध्यक्ष जी को बुला रहे हैं, अपने अध्यक्ष को नहीं बुलाते। तो हम लोग तो पार्षद हैं और विधायक दिखा रहे हैं कि मैं महासमुंद में एकदम सक्रिय हूँ, लेकिन विधायक कहीं सक्रिय नहीं है। और जहाँ देखते हो वहाँ, अरे जाते तो हैं लेकिन आपको नहीं बुलाते। भाजपा के लोग को तो खैर मत बुलाए, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, महिला को किसी को नहीं बुलाते। वो खुद अपना विकास देखते हैं, परिवारवाद की विकास है। और ये गंगा जल के कसम खाने वाले सरकार आज तक एक भी चीज को अमल नहीं कर पाए। महिला समूह की ऋण माफी आज तक बता दो कौन सा महिला समूह का ऋण माफ हुआ है। और बेरोजगारी भत्ता, एक घर में अगर 2 युवक है या युवती है पढ़ने वाले हैं, उन लोग भी 12वीं पास करके परसेंट बेस में जब बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगार है तो दोनों को देना चाहिए। भाजपा शासन में दे रहे थे, भाजपा शासन में दे रहे थे, भाजपा के शासन में भले 1000 मिलता था, लेकिन 4 व्यक्ति हैं तो 4 को मिलता था, एक घर में 1 को नहीं मिलता था। और ये पंजीयन की बात करते हैं भूपेश बघेल, जो पंजीयन 2 साल में 2 दिन भी कम है। कांग्रेस के भी बेरोजगार भाई लोग यहाँ खड़े हैं, पूछ लीजिए, वो बेरोजगारी भत्ता से वंचित है। आप इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं माननीय मीना वर्मा जी की बात को बहुत उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने स्वीकार किया कि माननीय विधायक महोदय उनके वार्ड में जाते हैं। और पहले ऐसे विधायक हैं जो महासमुंद में हर वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से भेंट वार्ता कर रहे हैं। और पहली ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष मैं खुद हूँ जो पूरे वार्ड में लोगों के बीच रहती हूँ और विकास का काम करवाती हूँ। महासमुंद विधानसभा के चौपाल में दोनों के अलग अलग दावे हैं। बीजेपी जहां कह रही है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ, वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि महासमुंद विधानसभा में भरपूर विकास हुआ है। कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।